हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 25 से पढ़ रहे हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि एक विद्वान व्यक्ति को कैसे कार्य करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो कह रहे हैं हे भारतः, मतलब हे अर्जुन, सक्ताः कर्मण्य अविद्वांसो, जिस प्रकार अविद्वान व्यक्ति कर्म फलों में आसक्त होकर के यथा कुर्वन्ति कर्मों को करता है, कुर्याद विद्वांस तथा असक्तः, उसी प्रकार से असक्त व्यक्ति कर्मों को करता है, चिकीर्षु लोक संग्रहम, लेकिन लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, ताकि लोग करें। अब इसका कारण क्या है? जो व्यक्ति ज्ञानी है उसको कर्म मार्ग में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है, निष्काम कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह अनासक्त होकर के निष्काम कर्म करता है। वह तो आत्मा के स्तर पर स्थित है, लेकिन जो लोगों को कर्म करने की आवश्यकता है, जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, उनको उपदेश देने के लिए। समझ में आया? लेकिन करता कैसे है? निरासक्त भाव से। ये सिद्धांत इस श्लोक में हम सीख रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो अनासक्त व्यक्ति है, जैसे आप देख सकते हो, अर्जुन को युद्ध करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान चाहते थे स्थापित करना कि क्षत्रियों को धर्म के लिए, स्थापना के लिए युद्ध करना चाहिए। उन्हें राज्य की कोई आसक्ति नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि दुर्योधन युद्ध कर रहा है राज्य प्राप्ति के लिए, और अर्जुन एक लेवल से अगर आप देखें तो अपने कर्तव्य पालन करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। वैसे आगे जाकर के हम समझते हैं कि भगवान की इच्छा को समझते हुए भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और पॉइंट इज कि वह इस प्रकार से कार्य करते हैं ताकि जो आसक्त लोग हैं वह भी अपने कर्म के प्रति अनासक्त, कर्म ना करने के प्रति क्या कहना चाहिए, कर्म ना करने के प्रति आसक्त ना हो। समझ में आया बात? कहने का अर्थ ये है कि वो कहेंगे अरे अब इससे कोई कहे कि भाई तुम कर्म कर रहे हो, उससे क्या होने वाला है? वास्तविक रूप से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इन द सेंस उससे फायदा नहीं होता उतना जितना कि ज्ञान से होता है। लेकिन अब उसके ज्ञान का अधिकार नहीं है तो उसके लिए कर्म करना ही ठीक है, ताकि आगे जाकर वो ठीक हो जाएगा। अब इस पे बहुत सारे सूक्ष्म पॉइंट्स आएंगे, आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा, क्योंकि केवल एक ही पक्षीय बात नहीं है, अलग अलग पक्ष इसमें आएंगे कि हमें क्या उन्हें भक्ति का उपदेश देना चाहिए कि वो भी नहीं देना चाहिए। तो यह सब बातें सामने आएंगी, उनको आप देखिएगा। ठीक है। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो यहाँ पे क्रम क्या है? कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा, उसके बाद उसको आत्मज्ञान की अनुभूति होगी। तो अगर व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति है, आत्मज्ञान में स्थित है, वह अगर कह देगा भाई कर्म करने की जरूरत नहीं है, तो जिस व्यक्ति की योग्यता नहीं है कि वह आत्मज्ञान में स्थित हो जाए और जो वर्णाश्रम कर्म है उनको ना करे, तो फिर वह उनको त्याग करके पथभ्रष्ट हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। ना तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी और ना उसकी चेतना की शुद्धि होगी। ये कहने का अर्थ। गीता भूषण टीका। यद्यपि तुम एक परिनिष्ठ भक्त हो, परिनिष्ठ मतलब जिसकी श्रद्धा भक्ति में है, वह भक्ति करता है, भक्ति को ही साधन मानता है, और ज्ञान में स्थित हो, आत्मा के रूप में अपने आप को देखता है, फिर भी वेद वर्णित अपने नियत कर्मों को लोगों के कल्याण के लिए करो। तो अब ये समझ में आ रहा है कि कल्याण कैसे होगा लोगों का। हर व्यक्ति परिनिष्ठ नहीं होता, हर व्यक्ति की भक्ति में श्रद्धा नहीं होती, हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है। इस कारण से उन लोगों को सिखाने के लिए तुम उस कार्य को करो। तो ये बात आप कहेंगे तो कल वाली बात रिपीट कर रहे हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है? क्योंकि भगवान इस धर्म को स्थापना करना चाहते हैं कि सभी लोग धीरे धीरे करके अल्टीमेटली भक्ति तक आ जाएं। तो फिर भक्तों को ही ऐसा आदर्श स्थापित करना पड़ता है। हमेशा तो भगवान भी नहीं आते ना, इस समय तो भगवान बैठ करके राज्य नहीं कर रहे हैं, तो भक्तों का आचरण भी इस प्रकार से होना चाहिए ताकि अन्य लोग उसके आदर्श का पालन करें। मैंने इसको चर्चा कर चुका हूं, तो मैं इसको उदाहरण नहीं दूंगा। यह इस श्लोक का तात्पर्य है। जैसे अज्ञानी लोग फल की आशा से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति को अनासक्त होकर के उन कर्मों को करना चाहिए।
इसको प्रभुपाद जी की टीका से समझ में आ जाएगा। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा कृष्ण भावना हीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है, यानी कि बाह्य रूप से कर्मों का भेद हो ये जरूरी नहीं है। एटीट्यूड का बहुत फर्क पड़ता है कि भाई प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि हम किस प्रकार से धन को लेके आए ताकि मंदिर बने, और दुनिया में लोग सोचते हैं कि धन लेके आए ताकि उनका बंगला बने। तो कर्म में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है ना। जैसे कोई सोचे कि हम बहुत अच्छा खाना बनाएं खुद खाने के लिए, और एक व्यक्ति खूब भोजन बना रहा है, पका रहा है कृष्ण के लिए, तो ये अंतर हो जाता है। और बहुत लोग बाहर के सोचते हैं कि खाते तो तुम लोग हो, खाली नाम ठाकुर जी का कर रहे हो, भगवान के नाम पे खाना तुम लोग को होता है, लेकिन ये बोलते हो कि भोग लगाना है, खाना तुम लोग को होता है, इसलिए ऐसा करते हो। ऐसा लोगों के सही में इस प्रकार से लोग जो है आक्षेप करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। ये तो आप जानते ही हैं, कृष्ण अर्थम अखिल चेष्टा, भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए उसका चित्त फोकस रहता है। ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्ति में आने के बाद भी हमें समझना चाहिए कि कौन कौन से कार्य हम कर रहे हैं जिससे हमारे क्या हमारा इससे क्रमशः विकास होगा, यह समझना चाहिए। और सबसे खतरनाक है प्रजल्प। आप ये मान के चलिए कि जो कृष्ण प्रेम हृदय में बढ़ रहा है वह मुंह से प्रजल्प के माध्यम से लीक हो जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे, याद है आपको? बताया था वाणी जो भी वाणी से हम कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं उससे भगवान के प्रति उन्मुखता बढ़ जाती है। एक्चुअली मैं इसको कल भी चैतन्य भागवत में पढ़ रहा था, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो जो हम तप करते हैं, शब्द से जप करते हैं, हरे कृष्ण मन जप करते हैं, वह अगर हम वाणी के द्वारा दुनिया की वार्ता करेंगे तो उससे वो लीक हो जाता है। इसको संस्कृत में कहता था विकीर्ण हो जाता। तो बहुत सूक्ष्म रूप से आपको देखना, लीक मतलब होता है कि वो कम हो जाता है। सद्भिर भक्ति विनक्ष्यति, उत्साह कम हो जाता है। आप देखो हृदय में कैसे भक्ति भी कम हो जाती है। भक्ति को उत्साह कम हो रहा है तो भक्ति भी तो कम हो रही है। भक्ति का संस्कार बना रहता है, भक्ति का संस्कार बना रहता है, लेकिन कवर्ड अप हो जाती। आप देखो जैसे अब इसको स्वयं अपने चित्त में अनुभव कर सकते हैं। आप दिन भर हरि कथा करिए, श्रवण कीजिए, जप कीजिए, तो आप शाम तक अनुभव करेंगे कि आपकी चेतना एकदम बढ़िया हो गई है। और दुनिया की वार्ता करिए, तुरंत आपको लगता है कि मेरे हृदय का ज्ञान बढ़ गया। तो हम अनुभूत आप कर सकते हैं। और एक हृदय में खालीपन सा अनुभव होता है। एक भक्त ने मुझे फोन किया, तो कुछ तो परेशान थे किसी भौतिक बात से, ऐसा जो भी था, तो मैंने तुरंत उसको रिवर्स कर दिया और भगवान के बारे में बताने लगा। नरसिंह देव ऐसे हैं, ये है, मैंने ये पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी आपसे बात करके बहुत हल्का लगा, क्योंकि ये प्रभाव ही है कृष्ण कथा का। तो ये कृष्ण कथा हरि नाम हमको, हमारी चेतना को ऊपर उठाता है। तो ये नहीं तो फिर क्यों बोलते हैं रूप गोस्वामी जी, ये जो 6 प्रकार की चीज है, प्रजल्प इत्यादि है, उससे हमारी भक्ति जो है वो नष्ट। हाँ, ये समझ लीजिए, जब अनर्थ बढ़ते हैं, दुनिया की वार्ता करते हैं, तो हमारे जो अनर्थ हैं उनको वाटरिंग होना चालू हो जाती है, उनको पानी मिलना चालू होता है। नहीं तो इतने साल भजन करने के बाद लोगों के हृदय में प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की इच्छा क्यों बढ़ी जा रही है? तुमने मुझे दीपक क्यों नहीं दिखाया? जानते नहीं मैं सीनियर डिवोटी हूं। माला नहीं पहनाई, माला पहनाई तो छोटी माला क्यों पहनाई? इतना बड़े लेक्चर दे रहा हूं मैं। इस सूक्ष्मता व्यक्ति क्यों नहीं समझ पा रहा है? प्रश्न करना चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा है? प्रश्न करना चाहिए। खैर, हम बात ये कर रहे थे कि कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो, जिससे हमारी भगवान की भक्ति में श्रद्धा ना बढ़े, ऐसे कर्मों को हमें नहीं करना चाहिए। और यह विवेक हमें शास्त्र से प्राप्त होता है। यहां तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। तो ये तो मैंने आपको समझाया प्रभुपाद जी के उदाहरण से। वो मंदिर को बनाने के लिए, पुस्तक वितरण इत्यादि करने के लिए बहुत व्यस्त रह सकते हैं। और इस संबंध में गुणार्णव प्रभु का एक छोटा सा उदाहरण है कि वह एक सीमेंट के बैग गिन रहे थे वृंदावन में। वृंदावन का मंदिर बन रहा था, तो उन्हें प्रभुपाद जी से पूछा कि अन्य भक्त लोग हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहे हैं, जब तो वह भी कर रहे थे, वो पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? सीमेंट के बैग गिन रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा यह भी शुद्ध भक्ति है।
लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि ये हम अपने से इमेजिन नहीं कर सकते। एक सीनियर वैष्णव है, महान भक्त है, उनके निर्देश में कर रहे हैं तो भक्ति हो जाएगी। अपने आप में सीमेंट के बैग गिनना भक्ति नहीं होती। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये एक उदाहरण लेकर के हम भगवत गीता और भागवतम के प्रवचन को ना सुनने का बहाना नहीं रख सकते। प्रभुपाद जी की बात को किसी कंटेक्स्ट में देखा जाता है। हमने एक मंदिर के श्रेष्ठ भक्त से पूछा कि बोला कि हमने क्यों ना सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिल करके आकर के भागवतम की चर्चा करते, तो उन्हें उस बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन में हथौड़ा बज रहा है वह भी मेरे लिए कीर्तन है, लेकिन क्या मेरे को उस प्रकार से, मेरी चेतना इस प्रकार से है, वह देखना चाहिए। प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर भी प्रचार कर सकते हैं, हम लोग अमेरिका जाकर के फुस हो जाएंगे। इस शुद्ध भक्त का लेवल तो अलग है ना। और फिर ये कंटेक्स्ट में बोला है प्रभुपाद, इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि भगवत गीता को नहीं पढ़ना है, बल्कि प्रभुपाद जी का कहते हैं मेरा एकमात्र ये निंदा मेरे भक्तों के प्रति यही है, शिष्यों के प्रति यही है कि वे मेरी पुस्तक नहीं पढ़ते। एक ब्रह्मचारी मुझको पूछ रहे थे, बस प्रभु जी यहाँ की क्लास में हम सुन लें और खुद से ना पढ़े चलेगा? हमने कहा गायब हो जाओगे भक्ति से तो मेरे को मत बोलना, क्योंकि आपको गायब नहीं होना है भक्ति में, ये आपका दायित्व है। मेरी बात समझ में आ रही है? हर सैनिक जो लड़ाई कर रही, लड़ाई होता है तो उसका दायित्व ये होता है कि खुद को गोली न लगे, है ना भाई? आप समझाएंगे बगल वाले को, देखो भाई गोली न लगे, इतने में खुद को गोली लग जाएगी। तो हम उपदेश दिया जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को अपना विमान स्वयं उड़ाना है। इसके लिए श्रवण बहुत आवश्यक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कौन से कार्य हमारे लिए हानिकारक है, कौन से कार्य हमारे गड़बड़ है। इसलिए स्वाध्याय के बिना तो श्रद्धा बनती ही नहीं भक्ति में। या तो इतना टेस्ट आ रहा होता कि आप नाच रहे होते, आप किसी ना रोम खड़े हो रहे होते, तो इतना तो राग भी नहीं है। अभी कन्विंस रहेंगे हम भक्ति करने के लिए, मैं प्रभुपाद जी ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ें और तभी समझ में भी आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। वापस तो भगवान के भक्त उस तरह से कार्य कर सकते हैं जैसे भौतिक लोग विषयों के में आसक्त होकर करते हैं, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है। बहुत सुंदर उदाहरण गोपियों का है। गोपियागढ़ भी अपने को बहुत सुंदर रूप से सजाते थे जैसे कोई अन्य स्त्री सजाएगी, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता था कि कृष्ण प्रसन्न हो। एक अब तो क्लियर हो रहा होगा। और क्या उदाहरण है? हाँ, जैसे आप देख सकते हो कि गोपीगण मक्खन निकालते थे बहुत बढ़िया तरीके से। क्यों मक्खन निकालते थे? कृष्ण आएंगे और उस मक्खन का शोधन करेंगे। तो यह है भक्त का एक मूलभूत बात है, कृष्णार्थम अखिल चेष्टा अनुकूल कृष्णाशीलनम। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करे, और बाह्य रूप से व्यक्ति लगेगा तो सामान्य कार्य करे, वह नहीं समझ पाएगा इस बात। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, हर व्यक्ति मंदिर में, आश्रम में ज्वाइन नहीं कर सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मत ज्वाइन करो, लेकिन मैं खाली ये बोल रहा हूं कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति नहीं कर सकता इसका मतलब नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब आपको, जब आप लोगों को प्रचार करेंगे, जो लोग गृहस्थ आश्रम में, वो पहला प्रश्न ये आएगा कि प्रभु जी हम जो कर्म कर रहे हैं उन्हें भगवान की सेवा में कैसे नियोजित करें। लोगों को समझ में नहीं आता है। तो पहला आपको ये उनको बताना है, कम से कम अपना खाना अर्पित करना सीखिए। पहली चीज वहां से शुरू कीजिए और नियमित रूप से। और दूसरा, अपने कान अर्पित कीजिए, अपने कानों से भगवान के बारे में सुनिए, धीरे धीरे समझ में आता है। मेन बात क्या है, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति भगवान के विग्रह को अपने घर में रखे और अपने उस प्रकार से जो सुबह उठता है वो भगवान की आरती करे, जप करे, और जो पत्नी बच्चे हैं वह भी भगवान की सेवा में लगें। और जब वह कर्म करने के लिए जा रहे हैं, अपनी नौकरी इत्यादि करने जा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य भी ये होना चाहिए कि पत्नी बच्चों को ठीक से रहने सोने खाने की व्यवस्था हो, ताकि वह जब शाम को वापस आए तो फिर गीता भागवत का प्रवचन होना चाहिए, ताकि वह भक्ति कर सकें। तो मुख्य उद्देश्य है भक्ति, और अगर वो भक्ति को सपोर्ट करने के लिए कार्य करते हैं तो वह भी भक्ति बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको लोगों को सिखाना होगा कि वह अपने कर्मों को कैसे समर्पित करें भगवान के लिए। बेसिकली बाकी सारे कर्म भक्ति तब बनते हैं जब वो श्रवण कीर्तन के पीछे लगते हैं, और श्रवण कीर्तन को हटा दीजिए तो कोई कर्म भक्ति नहीं बनता। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारे मंदिर में अकाउंट डिपार्टमेंट है, रिपेयर मेंटेनेंस है, साउंड सिस्टम है, ये सब कुछ है, लेकिन तभी सब भक्ति हैं जब लोग यहाँ पे हरे कृष्णा करें, भागवत का प्रवचन हो, भगवान की आरती हो, पूजा हो। अन्यथा ये सब कर्म अपने आप में कोई भक्ति नहीं है। अकाउंट देखना क्या भक्ति है?
अकाउंट मैनेज करना कोई भक्ति नहीं है, लेकिन ये भक्ति तभी होता है जब सब भक्त लोग जप करें, प्रचार हो, हरे कृष्ण में कीर्तन हो। तो एक होता है स्वरूप सिद्ध भक्ति, एक होता है संग सिद्ध भक्ति। स्वरूप सिद्ध भक्ति होगी जो भी हम कर रहे हैं, गीता का प्रवचन, हरि नाम जप, भगवान को प्रणाम करना, जो नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि। और इनके पीछे लग करके वह कार्य जो उनको करने में मदद करते हैं, वह संग सिद्ध होकर के भक्ति बन जाते हैं। स्नान करना भी भक्ति है, क्योंकि आप उसके लिए उसके द्वारा भगवान की आरती में जाते हो। कपड़े धुलना भक्ति है, अपने शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति है, अगर उस शरीर से भगवान की सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में बताते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं पकड़ लेना चाहिए, प्रभु जी ने बोला शरीर का ध्यान रखना भक्ति है, समझ गया, गुरु मुखा पद्म वाक्य, आप शरीर के ही भरण पोषण में लगे रहो, नहीं। जैसे हम लोग प्रचार में जा रहे हैं, अगर आपको बाइक से जाना है तो बाइक को ठीक रखना भी जरूरी है। अब बाइक को ठीक ही रखना जीवन का गोल नहीं है, समझ गए ना मेरी बात। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि लोगों को सिखाया जाए, और ये केवल हम रिकॉर्डिंग करके नहीं समझा सकते, लोगों को प्रैक्टिकल ही भक्तों से सीखना पड़ेगा, हाथ पकड़ पकड़ लोगों को सिखाना पड़ेगा कि आप कैसे अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करते हैं। अगर कर्म फल हमारे रह गए तो फिर वो अगले जन्म के कारण बन जाएंगे। अगर आप कोई भी कर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा व्यक्ति, तो फंसेगा ही, वो दोबारा जन्म का कारण बनेगा ही, चाहे बोलो चाहे करो चाहे कुछ भी। ये हमें एक इल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि हम कर्म किसी और के लिए करेंगे और हमको भगवान की ओर लेके जाएंगे। तो जो लोग इस प्रकार से आ सकते हैं, भाई देखो सारे लोग तो सुना ब्रह्मचारी बनेंगे, तो मान लो आप लोग सब रहेंगे, मैं बोल रहा हूँ जो लोग नहीं रह सकते या जब गृहस्थ में है, तो उनको आप बोल सकते हैं कि ठीक है आप संतान उत्पत्ति कीजिए, लेकिन संतान को भगवान की भक्ति का प्रेरणा दीजिए। अब आप लोगों को संतान उत्पन्न करने के द्वारा उनको आदर्श प्रस्तुत नहीं करना है। जो गृहस्थ हैं, जो गृहस्थ के कर रहे हैं, वह दिखाएं किस प्रकार से भक्तों, उनके जो बच्चे हैं उन्हें कृष्ण भावना की शिक्षा दे रहे हैं। तो अन्य लोग जो आसक्त होकर के गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, उनको भी शिक्षा मिलेगी, देखो कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं वो लोग, गृहस्थ होकर भी भक्ति कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। ये चीज है। वह तुरंत गृहस्थी को त्याग देंगे तो लोग क्या सोचेंगे, अरे हरे कृष्ण वाले तो गृहस्थी ठीक से नहीं करते हैं, लोग डिवोर्स कर देते हैं, तो फिर समाज में अच्छा उदाहरण नहीं बनेगा। उसी प्रकार से ब्रह्मचारी लोगों को भक्ति ठीक से करना चाहिए। हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि धर्म की स्थापना धर्म के आचरण से होती, तो भक्तों का दायित्व किसे करें। लास्ट पॉइंट पे हमने क्या प्रभुपाद जी इसमें फोकस कर रहे हैं, और वो ये फोकसिंग पॉइंट ये है कि लोगों को सिखाया जाना चाहिए कि अपने कर्म फलों को भगवान को कैसे समर्पित किया जाता है। ठीक है, अगर आप उसे दान भी मांग रहे हैं तो उनको सिखाइए कि दान आप ये क्यों दे रहे हो, एहसान नहीं कर रहे हैं भगवान के ऊपर, आप इससे आपका धन शुद्ध होता है, आपकी चेतना शुद्ध होती है, इसलिए इस धन को भगवान की सेवा में लगाइए। ये शिक्षा देना जरूरी है। और यदि हम केवल धन लेके आ जाते हैं और ज्ञान नहीं देते तो ये बहुत गड़बड़ बात है। समझ रहे हैं मेरी बात। दे शुड बी ग्रेटफुल, उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए कि हाँ हमारे धन को भगवान की सेवा में लगाया गया, बड़ा बड़ा हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। ये सब बातें भगवान आगे भी बताएंगे किस भाव में दान देना चाहिए। दातव्यम में यद दानम दिएते अनुपकारणे, मैं कोई उपकार नहीं कर रहा, मेरा कर्तव्य है दान देना, मेरे हृदय की शुद्धिकरण के लिए, इसलिए दान दे रहा हूं। तो यह सब ज्ञान दूसरों को देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस पर तो बहुत इलैबोरेट किया जा सकता है, लेकिन मेन पॉइंट यह है कि भक्तों के मार्गदर्शन में व्यक्ति सीख पाता है कि वे अपने कर्मों को भगवान को कैसे समर्पित करे। शुरुआत होती कम से कम भगवान को भोग लगाना जरूर सीख जाए, इतना, और ऑब्वियसली भक्ति के कार्य में लगे, भगवान का नाम जप करे इत्यादि। ओके। न बुद्धि भेद जनये अज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। तो कह रहे हैं न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम। जो व्यक्ति कर्म करने में आसक्त है, अज्ञानी व्यक्ति जो कर्म संगी है, कर्म करने में बहुत आसक्त है, उसकी बुद्धि में भेद उत्पन्न ना करें। अरे तुम सब कर्म कर रहे हो, उससे क्या होगा। जैसे मेरे रिश्तेदार हैं, बहुत उनको कर्म करने में रुचि है, ये करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो उनको यह बोल दिया जाए कि आपके कर्म किसी काम के नहीं है, तो वो विचलित हो जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे नहीं।
तो यह दिखाना है, कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप तुरंत कहो कि वो अपने कर्म छोड़ दें तो संभव नहीं है। अब हर किसी को बोलो कि भाई तुम ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लो, तो वह संभव नहीं है। उसका संस्कार ऐसा ही है कि वो शादी करेंगे, शादी का थोड़ा दुख भोगेंगे या बहुत सारा दुख भोगेंगे, और उसके बाद उनको समझ में आएगा इसमें कुछ रखा नहीं है। रखा तो पहले से नहीं था, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उनको दिखाया जाए, समझाया जाए कि ठीक है आप कर्म करो, लेकिन उन कर्मों को कैसे, मान लो गृहस्थ आश्रम में भी जाना चाहते हो जाओ, लेकिन फिर किस प्रकार से अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करना है वह सीखो। ये बात ध्यान रखना होगा कि हर व्यक्ति तुरंत मुक्ति के लिए तैयार नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग सब तैयार रहने चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति तुरंत मुक्ति के लिए तैयार नहीं, लेकिन कम से कम मुक्ति के पथ पे तो आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन कुछ तो भगवान के संबंध में कुछ कार्य करे, कुछ तो विष्णु कृत्य करे, थोड़ा थोड़ा करके वो भगवान की तरफ उन्मुक्त हो। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये आज जो आप प्रचार करेंगे तो समझ में आएगा। हर व्यक्ति 16 माला जप नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। मेक सेंस? धीरे धीरे करके होता है। उसके बाद कह रहे हैं जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जोशयेत कर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं यहाँ पे? नियोजित करे। पहले अनुवाद को देख लेते हैं, मुझे ठीक से ऐसे नहीं आ रहा। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने में रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे किया है, और मैं स्मरण करना चाहता हूं कि ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो प्रभुपाद ने इस तरह से करके दिखाया। कोई याद आ रहा है आपको उदाहरण? हाँ, एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे जो धन कमाने में बड़े एक्सपर्ट थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि ठीक है आप मंदिर के लिए धन लेके आई, जिनकी मदद से ही मंदिर बना। ऐसे तो ये भगवान की भक्ति है, लेकिन फिर भी उनकी जो प्रवृत्ति थी उसको भगवान की सेवा में लगाया। एक व्यक्ति बहुत लड़ाई करता था भक्त से, तो प्रभुपाद ने कहा जाओ तुम हरिद्वार जाओ, जाके मायावादियों से युद्ध करो। लड़ना चाहते हो भक्तों से लड़ाई मत करो। ये थोड़ा विचारणीय है। प्रभुपाद जी, पहले गीता भूषण टीका देखते हैं, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी का टीका देखेंगे। इसके साथ ही जो ज्ञानी पुरुष है उसे लोक हित का ध्यान रखते हुए बड़े ध्यान पूर्वक कर्म करने चाहिए। यद्यपि व्यक्ति ज्ञान में निष्ठ हो सकता है, अर्थात वह परिनिष्ठ भक्त हो सकता है, फिर भी उसे उन मूर्खों की बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए जिनकी मूर्तावश कर्म मार्ग में श्रद्धा है। मतलब जो सोचते हैं कि हम कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे, वहां बड़ा हम सुख भोगेंगे, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो खुद से भक्ति में रुचि रखते हो उनको बोलना चाहिए, जो जानना चाहते हो। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इसको हम लोग अभी तात्पर्य के संग चर्चा करेंगे। वे लोग जो कर्म मार्ग में श्रद्धा रखते हैं, उन लोगों के मन को यह कहकर विचलित नहीं करना चाहिए कि यह कर्तव्य करने से क्या होगा, तुम मेरी तरह ज्ञान का अनुशीलन करके सफलता को प्राप्त करो। अब मान लीजिए किसी की शादी हो गई, या कहे करिए गृहस्थ आश्रम में क्या रखा है, छोड़ो गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी बन जाओ। अब यह तो बड़े समाज में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, स्पेशली भारत में। विदेश में तो चलता है, वहां तो शादी ऐसे मतलब एक टेम्परेरी होती, लेकिन अगर आप भारत में इस प्रकार का प्रवचन करेंगे, ये तो बहुत सामाजिक व्यवस्था हो जाएगी, है कि नहीं? कभी कभी लोग बोलते भी हैं, स्पेशली भक्तों के संग में आएंगे। हम भरतपुर जाते थे, तुरंत एक भक्त आए, कहते मैं तो आपसे चलना चाहता हूँ। अरे भाई तुरंत वैराग्य हो जाता है। उन्होंने कहा आप तुरंत चलना भी चाहेंगे और तुरंत वापस भी आना चाहेंगे। मेरी सच्ची घटना है, एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में आया, कहे बहुत हो गया, मैं परेशान हो गया, ऐसा वैसा, मैं आ गया हूँ, बस सेवा करूंगा। हमने कहा ठीक है, अब आ गए हैं। तो जैसे ही मैं उनको यहाँ पे रूम पे लेके गया, G3 तब था वहां पे, उन्हें बैग रखा नहीं, घर से फोन आ गया, कहता मैं चलता हूँ। तो ये था उनका वैराग्य। बहुत सारे लोग देखेंगे कि वो खाली कुछ परेशानी है, कठिनाई है, इस कारण से टेम्परेरी वैराग्य होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है कि भक्ति किस लिए करना चाहिए।
सुदृढ़ नहीं रह पाते। तो इसलिए प्राय समाज के लोगों के लिए यही अच्छा है कि वह घर में रह करके भक्ति करें, क्योंकि पूरे हाउ टू से पूरी इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे, तीव्रता के संग भक्ति करने को लोगों को झेल नहीं पाते। ब्रह्मचारी आश्रम मतलब तीव्र, और कुछ नहीं आपके जीवन में होना चाहिए, एकदम भक्ति करना और कुछ नहीं करना। तो लोगों को हजम नहीं होता, ये क्या रोज बोल रहे हैं, रोज जप करो, रोज साधना करो, रोज भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो। ये लोगों को टॉर्चर लगता है अगर वह उस लेवल के नहीं है तो। जो उसको जिसको अच्छा लगता है उसको तो नीचे जाना ही नहीं चाहिए, नीचे मतलब गृहस्थ आश्रम। लेकिन हाँ मतलब आप कोई, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन एक माता जी थी, उनका लड़का ब्रह्मचारी बन गए। मैं प्रसादम पा रहा था तो बोले ये तो बन गए ब्रह्मचारी, अकेले लड़के हैं। मैंने कहा मैं भी अकेले लड़का हूं। तो बोले कि गृहस्थ में भी तो भक्ति होती है। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन कितनी, बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल माला है। अरे 16 माला भक्त लोग कर लें अच्छे से तो यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो जाता। और कहाँ गीता भागवत कोई पढ़ रहा है बताइए, बहुत रेयर कोई पढ़ेगा। पूरा जीवन इसी में निकल जाता है, बच्चे को पढ़ाना, शादी करनी, ये वो। तो खैर फिर भी कुछ लोगों के लिए आवश्यक है ताकि वे समझें कि यह दुख का घर है, यह आवश्यक है। बिना कुछ लोग इसमें बिना जाए समझ नहीं पाते, नए आदर्श स्थापित नहीं करने के लिए उनको समझना पड़ेगा कि वो दुख है। दक्ष को ये तो दिक्कत थी, अरे नारद जी आपने उनको ब्रह्मचारी बना दिया, उनको मालूम कहां चला कि गृहस्थ आश्रम में कितना दुख है, तो उनका वैराग्य टिकेगा कैसे। तो ये सारी बातें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किसको क्या उपदेश देना चाहिए। ये अभी हम जो बोल रहे हैं ना, वो चेंज होने वाली थी। माइक पे बोली सुनाई नहीं पड़ रहा। हल्दर महाराज कहते हैं जहां लिखा है 440 खतरा, उसे छूना नहीं चाहिए। हाँ, और उसके बाद भी लोग छूना चाहते हैं तो अच्छा करंट था इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए कि अरे क्या रखा है भाई। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आवश्यक है, काफी लोगों के लिए आवश्यक है, आप लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। अपितु स्वयं नियत कर्मों में ध्यान पूर्वक नियोजित होकर और सभी अंगों को पूर्ण रूपेण आचरण करके उसे प्रेम से अज्ञ लोगों को उनके सभी कर्तव्यों में नियोजित करना चाहिए, जैसा शास्त्र में वर्णन है। मतलब एक पॉइंट क्या है, जिन लोगों की ज्ञान मार्ग में श्रद्धा नहीं है, ज्ञान मार्ग में श्रद्धा तब होती है जब हृदय शुद्ध होता है। तो ज्ञान मार्ग में अपेक्षा है कि व्यक्ति निष्काम कर्म करके अपने हृदय को शुद्ध करे, लेकिन भक्ति में अपेक्षा नहीं है। तो इसलिए भी हम लोग टर्न करने वाले हैं, पॉइंट चेंज करने वाले हैं। तो जिस व्यक्ति की ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग का अधिकार नहीं, उसको ये उपदेश नहीं देना चाहिए कि तुम कर्म मत करो। अधिकार के अनुसार व्यक्ति को बोलना पड़ता है ना। तो उसको आपको उपदेश देना यही चाहिए कि ठीक है तुम अपना कर्म करो और धीरे धीरे प्रगति करो, फिर व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित हो पाएगा। जैसे अब भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी क्या सेवा है, मैं कहूं दिन भर बैठ के भागवत पढ़ो। नहीं, सेवा कुछ नहीं देंगे। अब यह से बड़ा मुश्किल है कि ये समझना कि भागवत पढ़ना और जब करना ये सेवा है, सर्वश्रेष्ठ सेवा है। हम अपने जीवन में भी देख लीजिए, कुछ तो करना जरूरी है ना, क्योंकि रजगुण है। वो अच्छी बात है कि वह सब भगवान की सेवा में लग जाता है, लेकिन अपने जीवन में देखते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपका पूरा जीवन में आप दिन भर बैठ के भागवत पढ़ सकते हैं। एक भक्त मुझे बता रहे थे कि जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था, जब ब्रह्मचारी, अभी भी वो ब्रह्मचारी हैं, तो हम कुछ सेवा करते थे। अभी दिन में सेवा नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं वो सोते रहते हैं चेतन चरितामृत, मतलब कथा इत्यादि में ही उनका मन लगा रहता, ये कहने का। जब करना, कथा करना, उसमें मन लगा हो। इसलिए शुरुआत में अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, मतलब फिजिकली सेवा करना जरूरी है ताकि हम शुद्ध हो जाएं। लेकिन शुद्ध तभी होंगे जब सुबह शाम एटलीस्ट बैलेंस्ड हियरिंग होती है, नहीं तो फिर वो कर्म बनने लगते हैं, वो भक्ति नहीं रहती। हमारा एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। अरे करना है, कंप्लीट करना है, काम खत्म करो, ऐसे। अब बोलने भी लगते हैं हम लोग, ये काम कर दिया प्रभु, है कि नहीं। यदि उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है तो उनकी अपने कर्तव्यों पर से भी श्रद्धा टूट जाएगी और इस प्रकार वे ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार दोनों ही पक्षों पर वे पराभव को प्राप्त होंगे। क्या मतलब है, निष्काम कर्म भी नहीं करेंगे और ज्ञान योग के अधिकारी तो है नहीं, और धम्म से गिर जाएंगे। भगवान इस बात को बोला था कि जो व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है, वो बैठ के वो अकेला चुपचाप ध्यान कर रहा है, वह मिथ्याचारी, उसका मन भोगों में जाएगा। ठीक है, पराभव मतलब हार होगी उसकी। अपने कर्म देखो, अगर वो निष्काम कर्म करता तो उसका हृदय शुद्ध होता, फिर वह ज्ञान योग के अधिकारी बनता।
अब वो उसको आपने जंप करा दिया ज्ञान योग पे, और वह है कर्म का अधिकारी है, तो वह अपना कर्म वाला काम भी नहीं किया और ज्ञान में भी गड़बड़ हुआ। जैसे कहते हैं चौबे गए छब्बे बन गए और दुबे बन के आए, समझे? मिस्टर चौबे छब्बे बनने गए थे लेकिन दुबे बन गए समझ गए? तो कहने का अर्थ यह है कि हाँ, अपना अधिकार से अधिक आदमी काम करता है तो गड़बड़ है वो। अब जैसे मान लो सिंपल सी बात, अब कल से कोई बोले कि आप अपने सिद्ध देह का स्मरण करके कृष्ण की रासलीला का वर्णन करो, तो कहो भाई हम तो 16 माला हो नहीं रहा है, हम कहाँ रासलीला का वर्णन करेंगे? तो ऐसे लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, आपके अधिकार के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, है ना? आप दिन भर बैठ करके अष्टकालीय लीला नहीं सुनेंगे, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना उसका ध्यान कर सकते हैं, और ना जरूरत है, ठीक है ना? अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, और इसको प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में रखे हैं। ये भागवतम का श्लोक है, परंतु यह भी कहा गया है कि, और यह स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, ये स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है, ये भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, यही भगवान कृष्ण भागवत में इसको इसके विपरीत उपदेश देते हैं। स्वयं निश्रेय संवेद्वान न वक्ति अज्ञाय कर्म ही नरातिरोगिणोपथ्यम वांछतोपि भिषक्तमः। बहुत सुंदर श्लोक है, देखिए शब्दों को देखिए। भगवान विष्णु से देवतागण प्रार्थना कर रहे थे कि वृत्तासुर आ गया है, हमें बड़ा परेशान कर रहा है, हमारी मदद कीजिए। तो भगवान कह रहे हैं इस संबंध में कि भौतिक भोग के लिए भजन नहीं करना चाहिए, और उसको समझा रहे हैं स्वयं निश्रेयसम विद्वान, जो व्यक्ति विद्वान है और निश्रेयसम अर्थात परम कल्याण का मार्ग जानता है, न वक्ति वह नहीं बोलता है, अज्ञाय कर्म ही, जो अज्ञानी है उनको कर्म करने के लिए। वो कभी नहीं कहेगा कि तुम कर्म करो, पुण्य करो ताकि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। फिर से रिपीट करूंगा, जो विद्वान व्यक्ति है, जो जानता है कि परम श्रेय भगवान की भक्ति से प्राप्त हो सकता है, होता है, वह अज्ञों को, मूर्खों को, जिनकी कर्म में भी प्रवृत्ति है, ये कभी उपदेश नहीं देगा कि तुम कर्म करते रहो और स्वर्ग जाओ, यहां जाओ, क्योंकि वह जीव के लिए, आत्मा के लिए, कल्याण के लिए कभी अच्छा नहीं होता है, ही नहीं कल्याण, वो दुखी है क्यों। ठीक, क्या उदाहरण देते रहे? जैसे न राति रोगिणों अपथ्यम, राति मतलब ददाती, जिस, और वांछतोपि भिषक्तमः, भिषक्तमः मतलब सर्वश्रेष्ठ वैद्य, सुवैद्य। जैसे कि एक अच्छा वैद्य रोगी को न राति अर्थात नहीं देता है, न ददाती देता नहीं, अपथ्यम जो चीजें अच्छी नहीं हैं उसके रोग के लिए उसको नहीं देता है रोगी को, वांछतोपि भले ही वह इच्छा करता हो, है कि नहीं? बीमारी बढ़ जाएगी। आज सारे लोग टीका करते हैं, ज्वर में कोई कहेगा नहीं कि शीतल जल से स्नान कर लो, नहीं कहता है ना। टाइफाइड हो गया कहता है आइसक्रीम खा लो, नहीं, बड़ा मन करेगा आइसक्रीम खाने का। जॉइंटिस हो गया तो पकौड़े खा लो, नहीं बोलेगा, नहीं बोलता ना। तो उसी प्रकार से जीव की भोग की प्रवृत्ति की वजह से वो दुख पा रहा है। अब उसको ऐसे मार्ग में प्रवृत्त विद्वान व्यक्ति नहीं करेगा कि तुम फिर से स्वर्ग की प्राप्ति करो, भोग करो, यहां जाओ वहां जाओ। अब यहां थोड़ा समझिए, जिसका ज्ञान पे अधिकार नहीं है उसको कर्म का उपदेश देना चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे तब समझ में आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका ज्ञान योग पे अधिकार नहीं है उसको कर्म योग इत्यादि का आपको उपदेश करना चाहिए। लेकिन भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि भक्ति के लिए आपको किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं कि भाई पहले कर्म करो, फिर ज्ञान करो, फिर ये करो, फिर वो करो। अगर उसकी थोड़ी सी भक्ति है, जैसे आपने भी बताया था, थोड़ी सी भी श्रद्धा है भक्ति में कि हरि नाम जप करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, तो तुरंत उसको भक्ति में लगा जा सकता है। और मान लीजिए उसका पतन हो गया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका पतन भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगले जन्म में फिर से वो भक्ति को शुरू करेगा। तो अगर कोई कहता है अरे प्रभु जी ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, प्रभु जी में जीवन भर ब्रह्मचारी ना रह पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एक भक्त को मैंने बोला, एक भक्त को मैंने बात की, हमने कहा भाई कुछ लोग बड़ा प्रेशर कर रहे हैं लोगों को ब्रह्मचारी बनने के लिए, अच्छा है क्या?
आज से तो वो लोग सुखी नहीं रहेंगे ब्रह्मचार्याश्रम में। तो उन्हें बड़ा अच्छा उत्तर दिया, कहा कि गृहस्थ आश्रम में तो वैसे ही सुखी नहीं रहने वाले हैं, तो कम से कम कुछ समय ब्रह्मचारी आश्रम में रह करके साधना तो करें। और वास्तवतः ये सही बात है, अगर जीवन में कभी साल 2 साल 3 साल 4 साल अच्छे से भजन किया है, उसके बाद कोई व्यक्ति शादी भी करता है तो उसे याद रहता है कि वो 3-4 साल मैंने कितने बढ़िया से भक्ति करी। मन में बहुत बड़ा संस्कार बन जाता है और वह संस्कार कभी कटता नहीं है, भले ही वो भोगों में लिप्त हो जाए लेकिन फिर भी छपा रहता है, जैसे आप लोग कई उदाहरण भागवत में देखते हैं। बट पॉइंट ये है कि हमें लोगों को एनकरेज नहीं करना चाहिए कि वे भोग में लगे। कोई गृहस्थ आपसे पूछे, अब मैं बड़ा खोल के बोलने वाला हूं, कि हम संतान उत्पत्ति के अलावा भी क्या संग कर सकते हैं? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको बताना चाहिए नहीं, ये पाप है। केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही आप संग करें, और यह भी जीवन का परम लक्ष्य नहीं है कि संतान पैदा करते रहो, क्योंकि उससे भी मन में चित्त में भोगों का संस्कार बन रहा है। लक्ष्य यही है कि इससे हम पूरी तरह से निवृत्त हो जाएं और चित्त केवल भगवान में जाए। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी से कई सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, और ये बात ऋषभदेव भी आगे बोलेंगे कि भले ही वह पालन नहीं कर पाए, लेकिन बताना जरूरी है कि ये स्टैंडर्ड है भक्ति का। क्योंकि भक्ति में जरा सी भी श्रद्धा होती है व्यक्ति की, तो फिर व्यक्ति अपने आप भक्ति उसको शुद्ध कर देगी। कहने करती है भाई, ज्ञान योग में अपेक्षा है कि व्यक्ति कर्म के द्वारा शुद्ध हो, लेकिन भक्ति में अपेक्षा नहीं है। भक्ति में चाहे कितना भी गर्हित व्यक्ति है, वह भक्ति के प्रभाव से अपने आप शुद्ध हो जाता है। ये बात है, तो इसलिए इस बात को थोड़ा टर्न किया जा रहा है और प्रभुपाद जी इस बात को बोलेंगे। यानी कि जो व्यक्ति ज्ञान योग का उपदेश दे रहा है, उसको बोला जा रहा है कि आप कृपया कर्म योग के अधिकारी को ज्ञान योग का उपदेश न दें, लेकिन भक्ति योग का उपदेश किसी को भी दिया जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है? ये इसीलिए बोल रहा हूं, ये श्लोक समझने में थोड़ा सा कठिन हो, फिर से रिपीट करूं, ये समझ में आ रही है? जो व्यक्ति कर्मयोग का अधिकारी है उसको ज्ञान योग का उपदेश मत दीजिए, ये भगवान बोल रहे हैं। उसे करने दीजिए, उसका अधिकार जब बढ़ेगा तब आप उपदेश प्राप्त कर सकेगा। लेकिन भक्ति योग का उपदेश आप किसी को भी दे सकते, अगर वह सुनने का इच्छुक है, ग्रहण करने का इच्छुक है। ये बात, भागवत पढ़ने का उपदेश आप किसी को भी दे सकते, भगवत गीता पढ़ने का उपदेश किसी को भी दे सकते। भक्ति कोई भी कर सकता है, क्योंकि यह जीव का स्वरूप ही है, सबका उस पर अधिकार है। जैसे गंगा जी में कुत्ता भी जाके स्नान करता है, एक चंडाल भी जाके स्नान करता है। माघ के महीने में गंगा जी में हर कोई स्नान करता है कि नहीं करता? ऐसे ही भक्ति पे सभी का अधिकार। भगवान इस बात को बोलते हैं ना, स्त्री व वैश्यस्ता शूद्रस तेपि यान्ति पराम गति। तो भक्ति कराने में कोई भेद नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं हम इस्कॉन में सुनते हैं और देखते भी हैं, ये हो क्या कि हम केवल जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं बस उन्हीं को प्रचार करें, ब्राह्मण को बनाएंगे, ऐसे कैसे, मतलब कुछ विशिष्ट लोगों को भक्ति कराएंगे। ये चीज नहीं होना चाहिए। जो भी हो, जिसको भी हो, आप सबको भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए प्रेरणा दीजिए। जो व्यक्ति आपके सामने आया है और अगर उसकी थोड़ी सी इंक्लिनेशन है भक्ति करने की, मतलब भगवान सी प्रेरणा से आपके सामने आया है, तो हम इस श्लोक से क्या सीख रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भक्ति का उपदेश आप सबको दे सकते, ये इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए, भक्ति में भी कोई जरूरी नहीं है कि वह आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम ही ज्वाइन करे। हरिनाम जब तो घर में भी कर सकते हैं ना, वही उपदेश दीजिए कि उसे कैसे अच्छे से भक्ति कर सकता। और अगर आश्रम ज्वाइन करे तो उसको बोल भी सकते हैं ज्वाइन करो। भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम कर्म करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसे कार्यों में सहायता करना तो दूर रहा। ऐसा भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो स्पष्ट है, भगवान विष्णु का यह वाक्य उन लोगों के उपयुक्त है जो कर्म मार्ग में पहले से आसक्त न हो। ये ध्यान देना पड़ेगा, इस पर और विचार कीजिए। देखिए, भक्ति का अधिकार किसके पास है? भक्ति का अधिकार उसके पास है जो बहुत अधिक आसक्त भी नहीं है और बहुत अधिक निरासक्त भी नहीं है। जो बहुत अधिक आसक्त हैं वो कर्म मार्ग में जाएं, बहुत कर्म करने में उनकी रुचि है, और जो बहुत निरासक्त हैं, त्यागी हैं, वह उनके लिए ज्ञान मार्ग है। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है जो ना बहुत आसक्त है ना बहुत निरासक्त है, वो पूरी तरह से एंट्री के लेवल पे, और जब वो भक्ति करता है तो अपने आप ही निरासक्त हो जाता है। भगवान की भक्ति करने से अपने आप ही निरासक्ति हो जाती है। आज एक भक्त ने हमको पूछा, प्रभु जी, आई फील लाइक आई एम रॉटिंग इन दिस वर्ल्ड।
मुझे लग रहा है कि मैं इस जगत में कोई काम नहीं है, काम का नहीं है और सब फालतू है। हमने कहा पहले भी फालतू ही था, अब आपको समझ में आ रहा है क्योंकि नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, है ना, क्यों कर रहा हूं। तो मैंने कहा पहले भी ऐसे ही था लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है। तो ये भक्ति करने से अपने आप ही समझ में आता है कि मैं जगत में टाइम वेस्ट कर रहा हूं, कृष्ण आपके लिए वेट कर रहे हैं कि कभी मेरे पास आएगा, मेरी लीला में संपन्न संलग्न होगा, मेरे संग खेलेगा कूदेगा। हम यहाँ अपनी दुनिया में लीला चला रहे हैं, अपने खेल रहे हैं। आईटी हैदराबाद में एक बच्चे ने 7th फ्लोर सुसाइड नोट में यही लिखा था कि मुझे अपने लाइफ में आगे कोई पर्पस नहीं दिख रहा है। वो टॉपर था क्लास का, इसलिए उसने सुसाइड कमिट कर ली थी। तो उसने लाइफ में कोई पर्पस नहीं देखा, आगे बढ़ता गया और देखा कि अरे बिल्डिंग समाप्त हो गई। अब वो मूर्ख है, अरे लाइफ में कोई पर्पस नहीं दिख रहा है तो ऊपर से कूदने का क्या मतलब है। खैर, हम एक छोटी सी टीका ले रहे हैं संबंध में, बड़ी इंटरेस्टिंग है, रोचक। अन्वितार्थ प्रकाशक का टीका, आचार्य अष्टाचार्यों में से एक आचार्य की है, बड़ी सुंदर है। कह रहे हैं स्वयमिति श्लोक से भगवान इस बात को बता रहे हैं। कह रहे हैं यह स्वयं निश्रेयसम परमानंद प्राप्ति साधनम भगवत भजनम विद्वान जानाति। जो व्यक्ति स्वयं जानता है कि परम आनंद की प्राप्ति का साधन भगवत भजन है, ये परम निश्रेय की प्राप्ति कराता है, परम श्रेय की प्राप्ति कराता है, सह अज्ञाय जनाय कर्म दुख कारण विषय प्राप्ति साधनम न ही भक्ति। वह अज्ञ लोगों को कर्म मार्ग प्रवृत्ति नहीं करेगा जो दुख के कारण अर्थात विषय प्राप्ति के साधन है। सुना है ना गीता में कि यही संस्पर्शा भोगा दुख योन्या एवत। तो यही बात है, कर्म मार्ग से क्या मिलेगा, स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि भोग मिलेगा, तो वह तो जीव के लिए दुख का कारण है। तो जो स्वयं जानता है, लिखा या स्वयं, जो स्वयं जानता है कि निश्रेय परम श्रेय की प्राप्ति का कारण क्या है, भगवान का भजन, वो जब जानता है इस बात को, न जाने कोई बात नहीं। जैसे कि प्राचीन परिषद के संग हो रहा था, ब्राह्मण आ रहे थे, उसे कर्म मार्ग में लगा रहे थे, तो बाद में पूछा कि मुझे पता नहीं था, चलो समझ में आता है, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बताया, ब्राह्मणों ने क्यों नहीं बताया, इतने यज्ञ कर लिए, तो क्या मैं योग्य नहीं था? तो फिर नारद जी कहते नहीं, उन ब्राह्मणों तक को पता नहीं था। तो यहां बोल रहे कि जब उसको स्वयं को पता है परमानंद की प्राप्ति का साधन, तो वह व्यक्ति सब कुछ जानते बूझते हुए किसी व्यक्ति को स्वर्ग इत्यादि के लिए प्रेरित क्यों करेगा, जहां तो विषय प्राप्ति होती है, और विषय की प्राप्ति तो दुख प्राप्ति का साधन है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं, वो बोलेगा नहीं, व्यक्ति वैसा बात नहीं बोलेगा। तद उपदेशम अपि नैव करोति, वह उपदेश तो कर ही नहीं सकता। और फिर कह रहे हैं तत् संपादनम तो दूरतः, फिर उस कार्य का, उस ऐसा कोई यज्ञ इत्यादि कराए जैसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, उसको संपादन कराने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई टाइफाइड से ग्रसित है, तो उसको आइसक्रीम का उपदेश भी नहीं देगा, और देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उस आइसक्रीम नहीं देगा ना वैद्य आइसक्रीम तो नहीं देगा, और उपदेश देने की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जान रहा है तो जहर है, उसके लिए मर जाएगा व्यक्ति। समझ में आ रहा है? ठीक है। यथाभिषक्तम अर्थात सदवैद्यो ही अपथ्यम वांछितोपि रोगिणो यथा तन्न राति न ददाति तद्वत्। जिस प्रकार से एक सदवैद्य अवांछित वस्तु को एक रोगी को नहीं देता है, यद्यपि रोगी वह चाहता है। तात्पर्य पढ़िए। तो यानी कि भक्त हमेशा लोगों को यही बोलते हैं, बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। आप भगवान कृष्ण की भक्ति करिए, और कोई उपदेश नहीं देते। 6.9.50 ये टीका है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम पढ़ा रहे थे इंग्लिश में भक्तों को, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखय वासुदेव परा यज्ञ वासुदेव परा तपह। इस प्रकार से तो सारे तपों का उद्देश्य भगवान है, सारे यज्ञ करने का उद्देश्य भगवान है। तब कोई कहेगा वेद में तो बहुत सारे यज्ञ हैं जो अन्य अन्य देवताओं के प्रति हैं, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि वासुदेव हैं? तो कहने का अर्थ है कि उन यज्ञों को करके व्यक्ति जब क्रमशः शुद्ध होगा तो अंततः भगवान वासुदेव में को समझ पाएगा।
तो पॉइंट ये है कि सारे जो यज्ञ तपस्या हैं उनका उद्देश्य यही है कि भगवान वासुदेव प्रसन्न हो, व्यक्ति भगवान वासुदेव को समझे। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि सारे वेदों के द्वारा, वेद का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति भगवान को समझ पाए। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि वेद के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। वेद बताते हैं कि आप भगवान की भक्ति करो, भक्ति के द्वारा आप भगवान को समझ सकते। पढ़िए अभी। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किस दृष्टि से करते हैं? लाइक सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए करते जो हैं। बातें तो फिर वेद इंद्रिय तृप्ति को क्यों प्रॉमिस करते हैं? क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग अलग चेतनाओं के लोग हैं, तो धीरे धीरे उसका अनुशीलन कर करके कुछ अथॉरिटी को स्वीकार करके धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ेंगे। अरे चाहिए उनको इंद्रिय तृप्ति, तो कहते हैं देखो हम बढ़िया वाली देंगे आप लेकिन आप जो है यज्ञ कीजिए, नियम का पालन कीजिए, फिर आपको बहुत बढ़िया इंद्रिय तृप्ति मिलेगी। तो फिर धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। हम भी करके आए हैं, इतना हमको नहीं हंसना चाहिए। खूब हमने पुण्य पीछे किया है, तब जाके आज भगवान की भक्ति में श्रद्धा हो रही। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। ये समझ में आ रहा होगा कि सरल पॉइंट ये है कि मान लो किसी की बहुत, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा कर रहा है, अब आप उसे तुरंत बोलो कि देवता की पूजा छोड़ दो तो उसके लिए कठिन होता है, वो नहीं कर पाता है। तो उसे बोलो ठीक है, आप कम से कम एक माला हरे कृष्ण मंत्र की जपिए। आप जिसकी पूजा करते हैं करिए, लेकिन आप एक माला हरे कृष्ण मंत्र की जपिए, यह उसके लिए मुश्किल नहीं होता है। और फिर जब वो हरिनाम जब करते रहते हैं, उनका हृदय शुद्ध होता है, भगवद गीता सुनते रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे उनकी श्रद्धा जागृत हो जाती है। समझ में आ जाता है कि हमें भगवान कृष्ण की पूजा करनी और किसी की करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जान रहे हो कि यह कोई अन्य देवताओं की पूजा करना आवश्यक नहीं है, लेकिन वह नहीं समझ रहा है इस बात। ठीक है, बहुत सुंदर बात मैंने सुनी थी। कह रहे थे कि प्रचार के समय हमें एक बड़ी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले के हृदय और अपने हृदय के बीच में ब्रिज बनाना चाहिए, दीवाले नहीं। कभी कभार हम लोग प्रचार के समय ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे कि दीवार बन जाती है और व्यक्ति पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता। हाँ, मेन बात है हमें देखना होगा कि उस व्यक्ति का अधिकार कितना है, कितना समझ सकता है उस बात को, तो उसके अनुसार उपदेश देना चाहिए। ठीक। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है। आज मुझे किसी ने बोला कि एक माता जी हैं, एक भक्त की बहन है, अब उनके पति उनको भक्ति ही नहीं करने देने, कसम खिलवाले की भक्ति नहीं करोगे। हमने कहा अच्छा भाई, तुमने कभी पति हमेशा तो घर में नहीं रहता है, आप घर में मान लो खाना नहीं भोग लगा सकती, कम से कम जब तो कर सकती हो, एक माला जब तो कर सकती हो, 2 माला जब कर सकती हो। तो ये एक पॉइंट ये कि कम से कम शुरू तो करे, 1 माला 2 माला से शुरू करे। ऐसा नहीं कि अब तुरंत सारा सबको छोड़ करके भगवान का भक्ति कर सकेगा, लेकिन कम से कम शुरू तो करे। इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है। प्रभुपाद जी पहले उसको ले रहे थे, अब उसका उसी टीका के अनुसार वह अब चेंज कर रहे हैं कि अगर वह भक्ति करने में थोड़ी सी बेरुचि दिखाता है तो फिर आप उसको ये उपदेश मत। हम देखो, हम ये नहीं कह रहे उसको कि तुम अपने यज्ञ करते रहो, पूजा करते रहो, इत्यादि करते रहो, ये हम नहीं बोल रहे। हम लोग उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे। आप प्लीज इस बात की, ये श्लोक को बहुत सूक्ष्म रूप से समझिए, नहीं तो गलत समझ जाएंगे। कोई व्यक्ति देव उपासना में लगा है, पूजा पाठ में लगा हुआ है, तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन यदि वह कृष्ण भावना को थोड़ा स्वीकार करना चाहता है तो उसे समझाइए। देखिए, आप देवताओं के पास भी जाओगे तो पहले तो समझो कि आप आत्मा हो, शाश्वत हो, और देवताओं के पास जाकर भी आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वह तो कुछ भौतिक ही दे सकते, उससे आत्मा को सुख नहीं मिलेगा। दूसरा अंततोगत्वा वह सब नष्ट होने वाला। समझ में आ रही बात? तो लोगों को समझाओ और लोगों को ऑप्शन दो।
इस प्रकार से समझाना पड़ता है। तो प्रभु जी, अगर हम इस तरह से कहते ठीक है, अगर आप अभी देवी देवता पूजा करें, आप करते रहिए, लेकिन एक हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, हाँ। ये गलत है कहना इस तरह से? नहीं, गलत नहीं है। जो पहला ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है हमारा। नहीं, जो मेरा अभी मैंने कि पहले आप आप ऐसा करते रहिए कहें जो कि कर भाई रहे हैं। आप अगर उसको नहीं भी त्याग पा रहे हैं, मैं ऐसे बोलता हूँ। वैसे तो देखिए कोई आवश्यकता है नहीं, बल्कि मैं बाली में गया था तो वहां पे बहुत देवताओं की उपासना होती है। तो मैंने कहा अरे देवताओं की उपासना तो होनी ही चाहिए, लेकिन मान लीजिए आप एक देवता की पूजा कर रहे हैं और दूसरा देवता छूट गया हुआ तो गुस्सा हो जाएगा। तो ऐसा पूजा करनी चाहिए कि सारे देवताओं की पूजा होता है। फिर समझा दिया यथा तरोर बोला निश्चय ना, जैसे जड़ में पानी देते हो सारी पत्तियों को मिलता है, तो कृष्ण की पूजा करोगे तो सारे देवता संतुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे भी समझाया जा सकता है। वो तो देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है क्या आपको बोलना है। तो इसलिए लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में पता नहीं है। अगर भगवान कृष्ण, उनके धाम और उनके गुणों के बारे में लोगों को पता हो तो फिर वह उनकी उपासना करने लगते हैं। तो इसलिए बताया जा सकता है। और प्राय सभी लोग तो अलग अलग देवताओं की उपासना कर ही रहे होते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे सारे लोग तो ऑथिस्टिक नहीं होते हैं। तो भगवान के बारे में बताते हैं तो समझ जाते हैं, भक्ति करने लगते हैं भगवान। रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते। और इस चीज को भगवान स्वयं 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बोलते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। वेद पढ़ने से लोगों में पूछता हमने वेद पढ़े? नेचुरली आंसर है नहीं। यज्ञ किया है? नहीं। कोई तपस्या किया है? नहीं। तो वेद, यज्ञ, तपस्या इत्यादि, दान इत्यादि करने से जो पुण्य मिलता है वह सब कुछ भक्ति करने से अपने आप मिल जाता है। और पुण्य की वजह से ही व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, और कुछ जो भी कुछ मिलता है इस जगत में भी सुख प्राप्त करता है। तो वह सब भक्ति करने से मिलेगा। और साथ साथ योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। योगी जो है, भक्त है, वह भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान भी ऐसी ही प्रीचिंग कर रहा है। यह आप हरे कृष्ण कर रहे हो तो सारे यज्ञ तपस्या का फल अपने आप मिल जा रहा है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आप उनको श्लोक कोट कर दीजिए, अहो बता स्वपचतो गरियान। तो मेन बात है कि लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं हम। प्रचार में सबसे बढ़िया तरीका है ये मूड में रहिए कि हम इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको बता रहे हैं, शास्त्र में लिखा है, अब आपकी जो इच्छा है वो कर लीजिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जीव जो है वह मार्जिनल है। मार्जिनल मतलब तटस्थ। तो वह हमेशा सजेशंस मतलब सुझावों के प्रति ओपन रहता है। मैं बोल दूंगा ये करो, करना ही पड़ेगा, तो वो नहीं, यहाँ ऐसे कैसे बोल दिया आपने। लेकिन आप बोलते हैं ये करके देखिए, आप कर सकते हैं, देखिए शास्त्र में ऐसा लिखा है, आपकी इच्छा है तो कर लीजिए। तो उसका डिफेंस टूट जाता है। आप उससे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हम थोप नहीं रहे हैं। वो अगर आप किसी पे थोपेंगे तो लड़ेगा। आप सीधे बोलो देखो भाई हम तो हरे कृष्ण करके भगवत धाम जा रहे हैं, आप यहीं पे सड़ना चाहते हो, कोई बात नहीं सड़ो, लेकिन ये पॉइंट है, आप हरे कृष्ण करोगे, ये 4 नियम का पालन करेंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वह अपने अंदर अभाव का अनुभव करता है। अभाव में तो है, अनुभव नहीं कर रहा है। वो भौतिक जगत में सड़ रहा है, वो अभाव है, लेकिन अभाव का अनुभव नहीं कर रहा। तो दिखाओ भाई, हमें तो प्रभुपाद जी ने बताया है 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, दैट मीन्स 4.0, तो हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं करने का, हम चले जाएंगे। और मान लीजिए हमें और आप दोनों बराबर बेड पे मर रहे हैं और मेरे लिए भगवान के धाम से विमान आ गया और आप यहीं लटक गए, तो क्या फायदा होगा? तो व्यक्ति सोचता है अरे यार तो पहुंच जाएगा, तो वह भी शायद प्रयास करने लग जाए भगवान की भक्ति करने के लिए। तो खैर समराइज ये था कि जो व्यक्ति कर्मयोग का अधिकारी है उसको ज्ञान योग का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन भक्ति का उपदेश किसी को भी दे सकते हैं। ज्ञान योग में हृदय की शुद्धि की आवश्यकता होती है, लेकिन भक्ति योग स्वयं ही व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करने में सर्व समर्थ है, उसको अलग से कोई अपेक्षा नहीं। कोई प्रश्न है? फिर स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री